आइए देखते हैं। यहाँ आज अपन बेलन के बारे में अध्ययन करेंगे एक्सरसाइज 16.2 में। यहाँ पे भी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। ठीक है, तो बेलन क्या है? बेलन दो प्रकार के होते हैं, एक ठोस और एक खोखला। जैसे ये है तो ये एक ठोस बेलन माना जाएगा, क्योंकि न तो इसके अंदर हम किसी भी स्थान से प्रवेश नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम ठोस बेलन के आकार में मानेंगे। तो ये तो होता है इसका वक्र पृष्ठ। ठीक है, और ये इधर क्या है, वृत्ताकार भाग है दो। तो देखिए मैं यहां पर ये बेलन लिया मैंने। बेलन में हमारे पास तीन भाग हैं इसके, ये वृत्ताकार भाग और ये भी इसका वृत्ताकार भाग। ठीक है, यदि इसको मैं यहां से बंद कर दूं तो ये कहलाएगा ठोस बेलन। ये भाग बंद कर दिए जाए तो इसको कहेंगे हम ठोस बेलन। ठीक है, तो ये कहलाता है इसका वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। ठीक है, बाहरी वक्र पृष्ठ है ये, और इधर का कहलाएगा अंत वक्र पृष्ठ। और ये है भाग वृत्ताकार, वृत्ताकार भाग है। ये भी भाग कैसा है? वृत्ताकार। ठीक है, अच्छा अब देखो ये ठोस बेलन है हमारे पास, इसको हम ठोस बेलन कहेंगे, ठोस बेलन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है हमें। तो वृत्ताकार, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। अब इसमें आर और एच दो चीज आ रही हैं, तो आर हमको यहां से मिलेगा, इस वृत्त का केंद्र यहां लेंगे, यहां से मिलेगा हमको आर। ठीक है, ये तो आर हो जाएगा, और यहां से ये जो लंब है ये होगी इसकी एच। ठीक है, हमें केवल इसमें दो चीजें देखनी है, आर और एच। अब इसके कुछ सूत्र बनते हैं। तो पहला सूत्र तो ये बन गया कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, यहां से सूत्र बनाए हमने, बेलन के आधार का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद दूसरा बनता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। तीसरा बनता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर। और चौथा बनता है बेलन का आयतन, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अच्छा और आयतन का सूत्र ये भी हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये इसके सूत्र हो जाते हैं। ये तो हो गया ठोस बेलन। इसी प्रकार से खोखले बेलन में क्या होता है, खोखले बेलन की यदि हम बात करते हैं तो देखिए यहां से खोखले बेलन की बात करें, इस प्रकार से हम खोखला बेलन तैयार करते हैं ये। ठीक है, ये आपका, ये इसकी बेलन की मोटाई हो गई, ये। ठीक है, ये बेलन की क्या हो गई, मोटाई। और यहां से ये इस प्रकार से ये क्या हो गई, इसकी मोटाई हो गई बेलन की। ये हो गया हमारा बेलन की मोटाई। ये ठीक है, तो यहां से अब हमारे पास यहां से एक तो त्रिज्या यहां से लेके यहां तक होगी, और दूसरी त्रिज्या इसकी मोटाई और जोड़ देंगे यहां से लेके यहां तक, इस जगह। ठीक है, तो अंदर की त्रिज्या और एक बाहर की त्रिज्या, ये इसका हो गया बाहरी वाह वक्र पृष्ठ, और ये हो गया इसका अंतः
अंतः वक्र पृष्ठ, ठीक है। और यहां से ये बन रही है वलय का, ठीक है। और एक वलय का ये बन रही है वलय का, ठीक है। अच्छा, 3 भाग ये हो गए, 4 भाग, अंतःवक्र, बाह्यवक्र, वलय का, प्रियवक्र। तो यहां से हमारी अंतः त्रिज्या जो होगी, अंतः त्रिज्या को हम R2 कहेंगे और वाह त्रिज्या को हम R1 कहेंगे। H हमारी ये ऊंचाई होगी, ऊंचाई जो है उसे हम H कहेंगे, ठीक है। एच तो एक ही रहेगी, लेकिन त्रिज्या यहां पर 2 हो जाती है, R1 और R2। तो अंदर की त्रिज्या को R1 और बाहर की त्रिज्या को R2। अच्छा, यदि हमें R1 दे दिया जाए और R2 निकालना है तो ठीक है, देखो R2 यदि निकालना है तो R1 माइनस मोटाई कर दो, ठीक है। यदि हमें R2 यानी मोटाई को इसमें से माइनस करो, कौन आ जाएगा, R2 आ जाएगा। और R1 निकालना है तो R2 में प्लस कर दो, किसको, मोटाई को, बेलन की मोटाई को जोड़ देंगे। तो यहां से आपके पास यदि एक त्रिज्या दी है और मोटाई दी है तो आप दूसरी निकाल सकते हैं, बाहर दी है तो अंदर की निकाल सकते हो, अंदर की दी है तो अपन बाहर की निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर इसके सूत्र हैं, तो ये वह वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई R1H और ये हो जाएगा 2 पाई R2H। ये वलय का बनेगा तो पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ऐसी हो जाएगा पाई R1 का वर्ग माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब इसकी यदि सूत्र बनाना चाहते हैं तो वाह वक्र पृष्ठ ये लगा देंगे, अंत्य वक्र पृष्ठ ये लगा देंगे, ठीक है। और वलय का की ये लगा देंगे। इसके बाद देखिए, इसका संपूर्ण पृष्ठ देखना है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल खोखले बेलन का, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन सबको जोड़ देता हूं मैं। तो यहां से 2 पाई R1H प्लस 2 पाई R2H प्लस ये दो वलयकाएं हैं तो मैंने 2 पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। यहां से देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 पाई H, तो बचेगा R1 प्लस R2 प्लस 2 पाई, यहां से इसको खोल देते हैं, ये R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2। हाँ, तो देखिए यहां से अब ये 2 पाई R1 प्लस R2, 2 पाई R1 ये कॉमन आ गया, 2 पाई R1 प्लस R2, तो यहां से बचेगा हमारे पास H प्लस यहां बचेगा R1 माइनस R2। तो इस प्रकार से हम या तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए 3 भाग करें, बाह्य वक्र पृष्ठ, अंतः वक्र पृष्ठ और दोनों वलयकाओं का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दो, या फिर डायरेक्ट आप इस प्रकार से इस सूत्र को प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से खोखले बेलन का आयतन निकालना है तो आयतन के लिए सूत्र आयतन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो यहां से आधार का क्षेत्रफल ये इंटू ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से अब देखिए मैं इस एक्सरसाइज में से कुछ सवाल लेता हूं। यहां से पहला प्रश्न है आपका, और पहले प्रश्न में आप इसे आसानी से हल कर सकते हो। आपके पास दिया है बेलन का व्यास दिया है 14 सेमी, ऊंचाई है 15 सेमी, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का सूत्र लगाना है, ठीक है। मैंने आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा ले लिया इसमें। प्रश्न नंबर दूसरे में क्या कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई दूसरा क्वेश्चन लिया मैंने, और दूसरे प्रश्न में आपको दिया है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेमी, तो ऊंचाई हमारे पास दी है, ऊंचाई h बराबर 7 सेमी। आगे चले, और आधार की त्रिज्या r बराबर 3 सेमी, आधार की त्रिज्या 3 सेमी है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है।
तो ऐसे ही पहले प्रश्न में आपके पास व्यास दिया है 14 सेमी, 14 सेमी व्यास का आधा करेंगे तो त्रिज्या 7 सेमी और h हो जाएगी 15 सेमी। यहाँ पे भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। तो मैं दूसरे प्रश्न को हल करता हूं। यहां से बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। रख दीजिए मान 2, पाई की जगह 22/7 इंटू आर कितना है 3 इंटू एच कितना है 7, 7 से 7 खत्म, 22 दूनी 44 इंटू 3, 3 चौक 12 और 1 13, इतने सेमी वर्ग। ठीक है, इसके बाद है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस आर। ठीक, यहां रख दीजिए 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 3, वही हो जाएगा h का मान 7 प्लस 3, तो 22 दूनी 44 इंटू 3/7 और यहां से हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा, इसका गुणा कर दो 1320, 10 का कर दो 0 आ गया, और इसका कर दो यहां से 7 का भाग दे दो, 7 एकम 7, कितना बचेगा 6, 62 हो जाएगा, 7 7 8 56। ठीक है, 62 में से 56 घटा देंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 6, फिर 60 हो गए, 7 8 56, पॉइंट लगा दो, फिर 6 बचे। ठीक है, नहीं 60 हो गए, 56 हो गए, यहाँ 4 बचेंगे, 7 पद 35, 5 बचेंगे। ठीक है, और 7 7 49, इतने सेमी वर्ग। अब रह गया कौन आयतन। चलिए आयतन का सूत्र लगाते हैं। बेलन का आयतन निकालना है, तो बेलन का आयतन ये होता है पाई आर वर्ग एच, 22/7 इंटू आर कितना है 3 का स्क्वायर इंटू 7, 7 से 7 खत्म, 22 इंटू 3 तरफ का 9, 9 दूनी 18 और 1 19, कितने सेमी क्यूब, ये आयतन है। ठीक है, तो पहले प्रश्न में आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना है, दूसरे में मैंने आपको निकाल दिया। अब देखो तीसरे प्रश्न में क्या है, तीसरे को भी आप हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर आपका तीसरा जो है, क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या है कि एक बेलन के सिरे का, तीसरे में बेलन के सिरे, सिरे को कहते हैं अपन आधार। ठीक है, सिरे का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर और इसकी ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई h बराबर यहां पे दिया 21 सेमी। तो हमसे पूछा है आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए आयतन निकालना है, इसको जब हम आधार मानते हैं तो आयतन का सूत्र तो सीधा है। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अच्छा, तो इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए कैसे इसे हल करते हैं हम। सबसे पहले चूंकि बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना 154 सेमी स्क्वायर, और आधार के क्षेत्रफल का सूत्र क्या लगाया था हमने, पाई आर स्क्वायर बराबर 154। ठीक है, आर हमारे पास नहीं है तो यहां से क्या करेंगे हम, पाई का मान रख देते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154, इसका भाग दे दीजिए तो आर स्क्वायर बराबर 154
इंटू 7/22, 22 से इसे काटो कितनी बार, 7 बार, तो आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 49, आर का मान कितना आ जाएगा 7। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, वक्र चाहिए, वक्र प्रश्न निकाल दो, और आयतन चाहिए, आयतन का सूत्र लगा दो। आपके पास एच यहां से क्लियर है, आर यहां से क्लियर है, दोनों का सूत्र लगा दीजिए, आपके दोनों आंसर आ जाएंगे। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे प्रश्न में क्या कह रहा है, दो लंबवर्ती बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया है हमारे पास, 2:3, 2:3, और आगे दे रहा है और ऊंचाइयों का अनुपात, तो इसे ऊंचाई या त्रिज्याओं का अनुपात है और ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात ये दिया है हमारे पास 5:4, 5:4। तो इसमें पूछा है कि दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो देखिए यहां से माना दो बेलनों की त्रिज्याएं R1 व R2 तथा ऊंचाई H1 व H2 है। ठीक है, यहां से हल कर दिया हमने, तो यहां से हमारा R1 अनुपात R2 हो जाएगा 2:3, अर्थात हम R1 बटे R2 बराबर 2/3 लिख दें। और अब ऊंचाई क्या है, H1 अनुपात H2 बराबर 5:4, तो यहां से होगा H1/H2 बराबर 5/4। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा उसने कि दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं 2πr1h1 अनुपात 2πr2h2, या हम इसको लिख सकते हैं 2πr1h1 अपॉन 2πr1h2, 2π से 2π गया, R1/R2 इंटू H1/H2, यहां से मान रख दीजिए, R1/R2 की जगह 2/3 इंटू इसकी जगह 5/4, 2 से काट दो 2 बार, तो ये हो जाएगा 5/3 दूनी 6, ये आ जाएगा 5:6। ठीक है, यहां से हमारा दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आ चुका है। अगला प्रश्न है आपका 5वां। देखिए पांचवा प्रश्न है आपका, अच्छा चौथे में भी आयतनों का अनुपात और निकालना है आपको। इसी में पहले में चौथे में दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात, तो ये हो जाएगा πr1² H1 बटे πr2² H2, पाई से पाई गया, R1/R2 का होल स्क्वायर कर दो इंटू H1/H2 कर दो, R1R2 कितना था 2/3 का होल स्क्वायर इंटू ये 5/4, ये हो जाएगा 4/9 इंटू 5/4,
4, 4 से 4 काट देना तो 5:9। यहां से आयतनों का अनुपात आ जाएगा। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 5 को। ठीक है, पांचवा प्रश्न है आपका कि एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रश्न नंबर 5, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 462 वर्ग सेमी। ठीक है, और आगे दे रहा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या है? 1/3 अर्थात 1/3 इससे बराबर। तो हमें क्या निकालना है इसमें? इस बेलन का हमको आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहां से हमारे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो यहां मैं रख देता हूं, ऐसे हल कर देता हूं इसे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या? 1/3। तो यहाँ 1/3 और संपूर्ण पृष्ठ की जगह लगा दो कितना? 462। 3 से काटो, 3 एकम 3, 5 15, 3 चौक 12, इतने सेमी वर्ग। और वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h। अच्छा देखो, आयतन निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? r और h की। तो देखो यहां से हम, ये हमारा वक्र पृष्ठ आ चुका है, यहां से यदि हम h का मान निकालते हैं तो h बराबर हो जाएगा 154 बटे में 2πr। ठीक है, 2 से 4 से काट दो, ये हो जाएगा 77 अपॉन पाई r। किसका मान? h का मान आ गया। ठीक, h हमारा यहां से आ गया है। क्लियर? अच्छा, हाँ, तो यहां पर आपको समीकरण इसको 1 डाल दो। यहां से हमारा h क्लियर अभी नहीं है, लेकिन h का हमने मान इतना निकाल लिया। अब हमारे पास बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? 462। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2πr कोष्टक में s प्लस r बराबर 462। ठीक है, यहाँ 2πr, h की वैल्यू यहाँ समीकरण 1 से रख दो, 77 बटे पाई r प्लस r बराबर 462। या समीकरण 1 से हमने h का मान रख दिया। ठीक है, अच्छा आप देखो, ये 2πr, इसका एलसीएम आएगा पाई r, तो ये हो जाएगा 77 प्लस पाई r स्क्वायर, r का r से हो जाएगा बराबर 462। ठीक है, यहां से पाई r से हम इस पाई r को काट सकते हैं, तो इस 2 का इसमें देखिए, यहां से अब हमारे पास पाई r से ये पाई r काट दिया, तो यहां से 2 बचा, 2 का इससे गुणा करो 154 प्लस 2 का गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2πr² बराबर 462। अब इधर ले जाइए, तो 2πr² बराबर 462 माइनस 154, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r² बराबर, इसको घटा दीजिए तो ये बचेगा 308। अब यहां से इनका भाग दे दीजिए। यहां से यदि हम भाग देते हैं तो ये हो जाएगा r² बराबर 308 इंटू 7 बटे में 2 इंटू 22। 22 से इसे काटेंगे 14 बार और 2 से इसे काटेंगे 7 बार। r² बराबर 7 इंटू 7, तो r बराबर आपका कितना आ जाएगा? 7 सेमी। r के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। r का मान समीकरण 1 में
रखने पर। तो यहां से h बराबर 77 बटे पाई आर है, तो h बराबर 77 बटे 22/7 आएगा ये नीचे, और इंटू आर की जगह पर क्या आ जाएगा 7। ठीक है, तो 7 से हमारा ये 7 खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो यहां से हमारा h का मान बचेगा, दोनों को काट दो, 77/22 को काटेंगे तो h का मान आ जाएगा कितना, 11/2। 11 से काटो, 11 सा 77 और 11 दूनी 22, 7/2 अर्थात 3.5 सेमी। ठीक है, अब आपके पास r क्लियर हो गया और h क्लियर हो गया। अब इसने पूछा क्या था हमसे, आयतन पूछा है, तो आयतन का यहां से सूत्र लगा देंगे। ठीक है, चलिए देखो, यहां से आपका r क्लियर हो चुका है और h क्लियर हो चुका है। तो इसने हमसे पूछा है आयतन किसका, बेलन का। तो यहां से हमने निकाला बेलन का आयतन, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास 7 का स्क्वायर, इंटू एच कितना है 7/2। ठीक है, इस 7 से इसे काटो और 2 से इसको काट दो 11 बार, तो ये 11 इंटू और 7 7 49, 11 9 99, हासिल 9, 11 चौक 44, 44 और 9 53, 539 घन सेमी। इस प्रकार से आपका ये आयतन आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले। तो यहां से छठवें सातवें को हम हल कर सकते हैं। छठवें सातवें दिया कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा इसे क्लियर करूं। यहां से प्रश्न नंबर 6, देखो छठवें में क्या करना है। प्रश्न नंबर 6 में कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और ऊंचाई दी है। तो यहां से मैंने लिख दिया बेलन की ऊंचाई h बराबर, ठीक है, बेलन की ऊंचाई 15 सेमी, और क्या दिया है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दिया हमारे पास 660 सेमी स्क्वायर। अच्छा, तो इस बेलन का आयतन निकालना है। अब आयतन निकालना है तो देखिए, आयतन निकालने के लिए पहले यहां से मैं यहीं से हल कर देता हूं। यहां से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच बराबर 660। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू एच की जगह लिख देंगे 15 बराबर 660। हाँ, तो देखिए अब यहां से हमें r का मान निकालना है, तो r बराबर 660। अच्छा देखो, यहां से इन संख्याओं को भाग देना, तो जो हर वाली संख्या उसे तो ले जाओ अंश में, और अंश वाली इन तीनों संख्याओं को ले आओ नीचे हर में। 2 22 इंटू 15, 15 से काट दो, 15 चौक 60 और 15 चौक 60। ठीक है, तो ये r बराबर बच गया 44 इंटू 7 और 22 दूनी 44, यहां से काटो तो r का मान यहां से 7 सेमी आ गया। ठीक है, ये r आपके पास आ चुका है, h आपके पास पहले से ही है? r और h जब दोनों आ चुके हैं तो अब आपको करना क्या है, आयतन का सूत्र लगाना है। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और उसमें r और h के मान रख देंगे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। आइए देखिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में हमारे पास दिया है एक बेलन का आयतन, बेलन का आयतन 30 पाई घन सेमी, आयतन बराबर है 30 पाई घन सेमी, और आधार का क्षेत्रफल दिया है, आधार का क्षेत्रफल ये दिया 6 पाई सेमी वर्ग। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई हमें निकालनी है। क्या निकालना है, ऊंचाई। तो देखिए ऊंचाई कैसे निकालते हैं, यहां से लिया मैंने बेलन का आयतन 30 पाई,
और आयतन का सूत्र मैंने आपको दो लिखा है, एक तो पाई आर स्क्वायर एच और एक लिखा है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई बराबर 30 पाई। तो आधार का क्षेत्रफल आपके पास कितना है 6 पाई इंटू एच बराबर 30 पाई। तो एच बराबर 30 पाई अपॉन 6 पाई, पाई से पाई खत्म, तो एच बराबर 6 से भाग दे तो 5 सेमी। यहां से हमारे बेलन की ऊंचाई कितनी होगी 5 सेमी हो जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न में चले। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां। और 8वें क्वेश्चन में देखो क्या दिया है हमारे पास। 8वें प्रश्न में हमारे पास है कि एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः दिया है। हाँ देखिए, तो प्रश्न नंबर 8 में बेलन का आयतन दिया है 1650 घन सेमी और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी है। यहां से हमको बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों ज्ञात करनी है, अर्थात आर और एच का मान ज्ञात करना है। हल करते हैं यहां से हम। चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660, तो इसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच बराबर 660। तो यहां से एच का मान निकाल लेते हैं, 660 वटे 2 पाई आर, 2 से काट दीजिए तो एच का मान आ गया 330। ठीक है, 330 वटे कितना केवल पाई आर, 2 से ये कट गया 330 बार। अच्छा, इसको डाल दीजिए समीकरण नंबर 1। अब आते हैं बेलन का आयतन, ये कितना है हमारे पास 1650 और आयतन का सूत्र क्या है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1650। देखिए यहां से एच का मान रख देते समीकरण से, तो पाई आर वर्ग इंटू एच की जगह 330 अपॉन पाई आर बराबर 1650। यहां लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, अच्छा देखो पाई से हमारा पाई कट जाएगा और आर से इसकी घात खत्म हो जाएगी, तो ये बचेगा आर इंटू 330 बराबर 1650। तो यहां से आर का मान आ जाएगा 1650 वटे 330। ठीक है, तो ये कट जाएगा 0 से 0 और ये 33 पंजे 165, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 5 सेमी, अर्थात आपकी बेलन की त्रिज्या आ चुकी है। अब रह गया कौन एच। एच निकालने के लिए यहां से इस आर का मान समीकरण किस में रख देंगे 1 में। ठीक है, यहां से आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कह रहा है एच बराबर 330 प्लस बटे पाई आर। एच बराबर 330 वटे पाई की जगह क्या लिखते हैं 22 वटे 7 इंटू आर की जगह कितना है 5। ठीक है, तो यहां से 7 को हटा दो, इस 7 को ऊपर ले जाओ। ठीक है, तो यहां से एच बराबर देखो इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 6 30 और 5 6 30 इंटू 7, 5 से ये कट गया, बटे में बचेगा 22, तो एच बराबर 22 3 66, 3 इंटू 7, तो एच का मान आ जाएगा 7 की 21 सेमी। हमारे पास आर और एच दोनों आ चुकी हैं। ठीक है, आगे चले प्रश्न नंबर 9 में देखिए। प्रश्न नंबर 9 में देखिए, आप थोड़ा सा इसे हल करने की कोशिश करेंगे, मैं समझा दूं इसको। प्रश्न नंबर 9 में क्या कह रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या, यहां आपके पास बेलन की ऊंचाई h दिया है 7.5 सेमी और त्रिज्या अर्थात r हमारे पास दिया है 3.5 सेमी। ठीक है, ये दोनों माप दिए हैं, तो ये पूछ रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा है। संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल अनुपात वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, ये आपसे पूछा है। चलिए हल करते हैं। यहां से तो आपको करना क्या है, यहां से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो। दोनों के लिए आर और एच हमारे पास है। यहां से मैंने लिखा संपूर्ण बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का संपूर्ण क्या होगा 2 पाई आर कोष्टक में एस प्लस आर अनुपात ये होगा 2 पाई आर एच। 2 पाई आर से ये 2 पाई आर काट दो, यहां बच गया आपके पास एस प्लस आर अनुपात यहां केवल एच। इन दोनों मानों को रखेंगे, इसका अनुपात निकाल देंगे। मैं रख देता हूं 7.5 प्लस 3.5 अनुपात एच की जगह पे कितना है 7.5। तो देखिए इनको जोड़ देते हैं, इनको जोड़ते ही हो जाएगा 11 अनुपात 7.5। तो इसके पॉइंट को हटा दूं मैं तो ये 75 बटे में 10 हो जाएगा। यहाँ एक मानो इसका वर्ग गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 110 अनुपात 75। 5 से काट दे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और ये 15 पंजे 75। ठीक है, 5 से दोनों कट गई, 22 अनुपात कितना आ गया 15। अब ये नहीं कटेगी, 22 अनुपात 15 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है कि 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है। देखिए ज्यादातर कुएं को हम बेलनाकार आकृति में खोदते हैं। तो यहां से कुएं की माप दी है, कुएं की गहराई, और यहां गहराई को हम क्या मानेंगे h बराबर है 20 मीटर। ठीक है, और इसका व्यास बराबर दिया है 7 मीटर। तो यहां से हमारी आर हो जाएगी 7/2 मीटर या 3.5 मीटर। ठीक है, अच्छा अब क्या कह रहा है कि इस कुएं से जो मिट्टी निकल रही है उसे एक चबूतरे में डाल रहा है। तो यहां चबूतरे की माप हमारे पास दी है। चबूतरे की माप दे रहा है कि 22 इंटू 14 अर्थात L बराबर 22 मीटर और B बराबर 14 मीटर। तो इस चबूतरे की ऊंचाई, चबूतरा कितना ऊंचा उठेगा, कुएं से मिट्टी को इस चबूतरे में डालेंगे तो यहां से चबूतरे की H बराबर हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए यहां से हमारे पास ये माप आ चुकी है, त्रिज्या आ गई इसकी और इसकी H है, इसकी L B है। अच्छा तो यहां से हम लिखेंगे चूंकि कुएं से निकाली गई मिट्टी को चबूतरे में बिछाया गया है। कुएं से हमने जो भी मिट्टी निकाली उसको कहां बिछाया गया, चबूतरे में। इसीलिए चबूतरे की मिट्टी का आयतन बराबर होगा कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। ठीक है, चबूतरे में जो भी मिट्टी आ रही है वो कहां से आ रही है, कुएं से। इसका मतलब चबूतरे में जितनी मिट्टी डलेगी उस मिट्टी का आयतन वो कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन क्या होगा, बराबर। अब देखो चबूतरा हमारा किस माप में जाएगा, घनाभ में। तो यहां से L इंटू बी इंटू एच, और कुआं हमारा किस में जाएगा, बेलन में। और बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए अब माप रखते हैं, L का मान है 22 इंटू एच कितना है, B कितना है 14, H हमें निकालना है। लेकिन अब देखो यहां पर दो बातें, H यहां पे भी है और H यहां पे भी है। तो इसको हम मान लेते हैं H1। ठीक है, यहां इसको H1 कर देते हैं
जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पाई की जगह लिख दो तो 22/7। आर कितना है हमारे पास, 7/2 का होल वर्ग इंटू एच कितना है हमारे पास 20। चलिए ये 22 × 14 इंटू H1 बराबर 22/7 इंटू ये 49/4 इंटू 20। ठीक है, ये 7 से काट दो, 7 7 49, 4 से काट दो, 4 पंजे 20। ठीक है, तो यहां से H1 निकलेगा 22 × 7 × 5 वटे इसका भाग दे दीजिए 22 इंटू 14। 22 से 22 खत्म, 7 से काट दीजिए 2 बार, तो H1 का मान आ जाएगा 5/2 अर्थात 2.5 मीटर। चबूतरे की ऊंचाई होगी हमारी कितनी, 2.5 मीटर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या करना है। यहां पर दे रहा है बेलनाकार बर्तन का आयतन, पानी भरा हुआ है। ठीक है, बेलनाकार बर्तन में पानी भरा है कितना, 30,800 घन सेमी। ठीक है, एक बेलनाकार बर्तन है जिसमें इतने घन सेमी पानी भरा हुआ है। यदि बर्तन का भीतरी त्रिज्या, ठीक है, बर्तन की भीतरी त्रिज्या जिसे हम आर कहेंगे, यहां पे 14 सेमी। ठीक है, तो बर्तन इसका भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्या निकालना है, भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, आर और एच। तो आर तो हमारे पास क्लियर है, हमें पहले एच निकालनी चाहिए। तो यहां से बर्तन में जो पानी भरा है तो ये क्या कहलाएगा, इसका आयतन कहलाएगा। मैं यहां से हल करता हूं, चूंकि बर्तन का आयतन 30,800 और आयतन का सूत्र हो जाएगा πr² h बराबर 30,800। यहां से r आपके पास है 22/7 इंटू 14 का वर्ग इंटू h बराबर 30,800। 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू h बराबर 30,800। 7 दूनी 14, इनका भाग दे दीजिए तो h आ जाएगा 30,800 वटे में कितना 22 इंटू 2 इंटू 14। अब इनको काट लेते हैं। ठीक है, देखिए 14 से ही काट देता हूं। 14 का भाग मैंने इसमें दिया, 14 दूनी 28, 2 बच्चा 14 दूनी 28, ये कट गया, 2 जीरो बचे। ठीक है, तो h बराबर 22 से काट दो इसको 1000 वटे कितना 2। ठीक, सॉरी 100। 22 से काटेंगे, 22 का भाग 22 में देंगे एक बार, 2 जीरो, तो ये हो गया 100 वटे कितना रह गया 2। तो h बराबर हो गया 50 सेमी। ठीक है, जब h आपके पास आ गया है तो अब भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बर्तन का भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2πrh 2 गुणा 22/7 गुणा r कितना है हमारे पास 14 इंटू h कितना है 50, 7 दूनी 14। ठीक है, 22 दूनी 44 इंटू 50 दूनी कितना 100, तो ये 4400 सेमी स्क्वायर। इस प्रकार से बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। अंतिम जो आपके प्रश्न है 12 और 13, मैं इनको समझा देता हूं, खोखले बेलन से संबंधित है प्रश्न नंबर 12 और 13 दोनों। ठीक है, तो देखिए 12वें और 13वें सवाल में मैं आपको सूत्र लगा देता हूं, हल करने की आप कोशिश करें। ठीक है, यहां से प्रश्न नंबर 12 दिया है आपके पास, ये कह रहा है कि एक बेलन की मोटाई
खोखले बेलन की खोखले बेलन की मोटाई बराबर 2 सेमी। ठीक है। अच्छा, भीतरी व्यास बराबर कितना है? 14 सेमी। ठीक है। और एच, तो भीतरी व्यास, भीतरी त्रिज्या को क्या मानते हैं हम? R2, तो यहां से हम R2 निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 7 सेमी। और ये दे रहा है एच, ऊंचाई एच बराबर 26 सेमी। ठीक है। तो और ये कह रहा है बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। खोखला बेलन है। ठीक है। खोखले बेलन में हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें R2 तो है, R1 निकालेंगे हम निकालेंगे सबसे पहले, चूंकि R1 मैंने क्या बताया था कि यदि हमें बाहरी त्रिज्या निकालनी है तो R2 में इस मोटाई को जोड़ देंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा R2 प्लस मोटाई। ठीक है। और R2 हमारे पास 7 प्लस मोटाई कितनी है? 2, तो R1 हो गया हमारा 9 सेमी। R1 ये आ गया, R2 ये आ गया, H आपके पास ये है। अब खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई R। ठीक है। R1 प्लस R2, और यहां से बचेगा H प्लस R1 माइनस R2। ठीक है। ये खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देंगे यहां से। तो खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे 2 पाई R1, 2 पाई है केवल। यहां से अब इसके मान रख दीजिए और यहां से आप इसको सरल कर सकते हैं। ठीक है। आगे अगला 13वें क्वेश्चन को देखो। खोखला बेलन है, खोखले बेलन की ऊंचाई अर्थात H बराबर है 20 सेमी। ठीक है। और इसका बाह व्यास, हमारे पास बाह व्यास दिया है। बाह व्यास कितना दिया हमारे पास? 26 सेमी। 26 सेमी। जब बाहरी व्यास, सॉरी, बाह व्यास 30 सेमी और अंतः व्यास बराबर है 26 सेमी। ठीक। तो इसका हमें आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आयतन इसका ज्ञात करना है खोखले बेलन का। ठीक है। अब देखिए, जब हमारे पास बाहरी व्यास 30 सेमी है तो बाहरी त्रिज्या को हम R1 मानेंगे। R1 हो जाएगी हमारी 15 सेमी, और अंतः व्यास हमारा 26 है तो R2 हो जाएगा हमारा 13 सेमी। ठीक है भैया। R1 R2 आपके पास आ चुके हैं, H आ चुका है। आपको केवल खोखले बेलन के आयतन का सूत्र लगाना है। खोखले बेलन का आयतन क्या होता है? पाई। ठीक है। H R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। इस सूत्र में हम मान रख देंगे। ठीक है। और इस सूत्र R1 आपके पास है, R2 है, H आपके पास है ही, यहां से मान रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मैं रख ही देता हूं उसमें, चलो 22/7 इंटू H कितना है? 20। R1 कितना है? 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, गुणा कर दो, 0 4 4/7। यहां इसको खोल दो, a वर्ग माइनस b वर्ग, तो 15 प्लस 13, और एक बार कर दो 15 माइनस 13, a प्लस बी और a माइनस बी से खोल दिया, 440/7 इंटू कितना हो जाएगा?
ये 28 इंटू ये हो जाएगा कितना 2, 7 चौक 28, तो 440 इंटू 4 दूनी 8, 0 8 चौक 32, 32 और 3 35। ठीक है, 8 चौक 32, 3 8 चौक 32 और 3 35, इतने घन सेमी। इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 16.2 कंप्लीट होती है। ठीक है।